जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के काफ़ी समय से आप सभी के एक ही सवाल होते थे कि भर्ती कब तक पूरी होगी, भर्ती कब से शुरू होगी, भर्ती में लगभग कितनी सीटें हो सकती हैं, कितने गुणांक वाले सेफ होंगे। या आज यहाँ पर आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और कुछ हमारे उन प्यारे साथियों से भी निवेदन है कि आप हमें कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जैसे आप हैं वैसे मैं भी एक आपका भाई हूँ, लेकिन आप कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, मुझे भी तकलीफ़ होती है। और कभी भी दोस्तों हमारी ये कोशिश नहीं होती कि मैं आपको कोई गलत जानकारी दूं या फिर किसी भी तरह की ऐसी अपडेट दूं जिसका कोई सोर्स ना हो। और ना ही साथियों मैंने कभी ये सोचा है कि आज हमारे कई भाई बहन शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में धूप में गर्मी में आए हुए थे, लेकिन मैं नहीं आ सका क्योंकि आज की डिस्टेंस तो हमारी प्रयागराज से लगभग 600 किलोमीटर। हमने बताया भी था इसके पहले वाले वीडियो में कि दिल्ली हमारी करंट लोकेशन है। इसके पहले जब धरना हुआ था पीएनपी पर, उस समय मेरी दूरी इतनी थी कि जहाँ से मैं 3 से 4 घंटे में पहुँच सकता था, लेकिन मैं नहीं आ पाया था। तो वहाँ पे आप सभी लोगों ने बोला भी हमें जो आपको सही लगा, जो वर्ड आपको सही लगे हमारे लिए। तो बाकी अपने स्तर से साथियों हमने कई ट्वीट्स मुख्यमंत्री जी को किए, आज उनसे विनम्र प्रार्थना किया कि सर हम लोग इतनी तेज़ धूप में भी हम लोग अपना काम छोड़ करके कोई नौकरी कर रहा था, कोई कितने दूर से आया हुआ है, हम लोग जो है सीट वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, भर्ती हमारे शुरू हो प्रयास कर रहे हैं। वो बार बार मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना अच्छा नहीं लगता है, फिर आप लोग भी ये सोचते हैं कि ये कुछ करते हैं तो उसको दिखाते हैं सबको, इसलिए मैं अब आपको दिखाना भी नहीं चाह रहा था। बाकी हमने लगभग जो है आज 50 से भी ज़्यादा ट्वीट्स किए हैं। अगर आप मुख्यमंत्री, लेकिन आप उसको अगर आप सर्च करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, कोई हैशटैग नहीं है, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। और मेरे पास भी काम होते हैं साथियों, लेकिन मैं उसी काम में अपना काम भी ड्यूटी भी करता रहता हूँ, उसी में जो है बीच बीच में समय निकाल करके 2-2 मिनट्स का ट्वीट भी करता रहता हूँ। और मेरी भी अपनी कुछ मजबूरियाँ, कुछ जिम्मेदारी होती है, फिर भी मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है साथियों कि हमारे इस भर्ती में अधिक से अधिक जो है सीटें हमें मिलनी चाहिए। सबसे पहले साथियों हमने ही आप सभी को बताया था दिसंबर लास्ट में, जब 30 या 31 दिसंबर तक एक लास्ट शासनादेश आया था, तो उसमें एक मित्र थे, उनके माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि विद्यालयों से फिर से डेटा मांगा गया है और अध्याचन के कुल पदों की संख्या लगभग 6000 के आसपास हो गई है। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा था कि 6000 पर हमारी भर्ती हो जाएगी। हमने आपको जब भी आपने पूछा होगा, हमने यही आपसे कहा होगा कि लगभग जो है 4000, 3500, 4000 या फिर 4500 तक। आप हमारे यही 3 आंकड़े सुनते होंगे। और जो पुराना आंकड़ा है 1894 वाला, जिसमें 1504 सहायक अध्यापक की, 390 प्रधानाध्यापक की, तो न्यूज़पेपर वालों को या किसी को कोई जानकारी नहीं है और ना ही अधिकारी ये सब चीज़ें बताते हैं। और इतना संकेत हम लोगों को दे दिया गया था कि सीटें जो है 2 गुनी 2.5 गुनी लगभग होंगी। तो हमने तब भी आपसे कहा था कि बिल्कुल सही अधिकारी कह रहे हैं। और जो हमारे मित्र, जो संघर्ष के साथी, जिन लोगों के माध्यम से हमें चीज़ें बताई गई हैं, आपको उन पर भरोसा रखना चाहिए। आज भी देखिए उन लोगों ने धरना दिया, किसके लिए दिया? हम सभी के लिए दिया। हम बहुत सारे साथी, हम लोग घर पे बैठे थे, हमें अपडेट भी घर से बैठे मिल रही थी, वहाँ से वीडियो भी बताई जा रही थी, लाइव वीडियो बना करके। तो उसमें उनका निजी स्वार्थ क्या है, या फिर अगर मैं कोई प्रयास कर रहा हूँ तो इसमें हमारा निजी स्वार्थ क्या है? हम सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सब लोग कुछ न कुछ अपना योगदान दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार भी लगा था लखनऊ में, तो हमने एक भैया से निवेदन किया था कि एक बार जाके आप ज्ञापन दीजिए, शायद दे नहीं पाए हो, उन्होंने प्रयास किया था। बाकी फिर आगे भी कोशिश किया जाएगा। और जो पीएनपी सचिव ने कहा था कि जून, मतलब इस सत्र में नहीं, मतलब सत्र के समाप्ति के बाद ही, ये सत्र हमारा 20 मई तक समाप्त हो रहा है और 20 जून से जो है पुनः विद्यालय खुल जाएंगे। पहले 25 जून था, 20 जून कर दिया गया, आपने देखा भी होगा। और उसमें भी बीच में जो 1 महीना है उसमें देखेंगे आपकी कार्य भी दिए गए हैं अध्यापकों को। तो साथियों, जो पीएनपी सचिव महोदय ने बोला है, तो 15-20 जून तक हम सभी की भर्ती 100% स्टार्ट होने जा रही है। उसके पहले की देखिए संभावना बहुत कम है, मतलब 1% आप मान के चलिए। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बाकी प्रयास तो यहाँ तक चल रहा है कि जो 4 मई की डेट लगी है कमेटी वाली, 4 मई को ये लोग फाइनल कर दें मुद्दे को। लेकिन जब फाइनल अगर मुद्दा होगा भी, तो आप ये ना सोचें कि उसके तुरंत बाद भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। उसमें फिर ये लोग शासन को अप्रूवल के लिए चीज़ें भेजेंगे, फिर शासन उस पर क्या जवाब देता है, उसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, गलतियाँ अगर हुई होंगी तो संशोधित परिणाम जारी करेंगे, जो कुछ भी उसमें होना है। क्योंकि ये सब चीज़ें कमेटी की रिपोर्ट, अभी कुछ भी उसके बारे में चीज़ें सार्वजनिक नहीं हो पाई हैं, इसलिए मैं आपको अनुमान से कुछ भी चीज़ें यहाँ पर बताना नहीं चाह रहा हूँ। फिर भी एक आइडिया मैं आपको मोटा मोटा देना चाह रहा था कि इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। और
पदों की संख्या दोस्तों लगभग जो है 5,000 तक पहुंचेंगी। मैं बिल्कुल कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं कि 5,000 एग्जैक्ट हो जाएंगी। 5100 हो, 5200 हो, 4700 हो, 4800 हो, 4600 हो, 4500 हो, कुछ इस प्रकार से पदों की संख्या आपको देखने को मिलेंगी। और ये समझ लीजिए आप कि ये कोई छोटी मोटी पदों की संख्या नहीं है, ये बल्कि बहुत अच्छी पदों की संख्या है। जहाँ साथियों 1894 पे भर्ती होने जा रही है, अगर वहीं पर पदों की संख्या 4,500 5,000 तक हो जाए। मैं फिर से देखिए आप सभी से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ साथियों, हमारे भी कुछ सोर्स होते हैं, कहीं से जानकारी मिलती है तो कोई कमिटमेंट नहीं होता है। बाकी आप स्वयं सोचिए, अगर आप हमारे जगह होते तो क्या आप ये कभी चाहते कि नहीं हम आपकी जानकारी कभी गलत हो? कोशिश ये होती है, आप सोचिए कि मैं तो यहाँ अकेले बोल रहा हूँ लेकिन सुनने वाले हज़ारों लोग हैं, सबकी बहुत उम्मीदें होती हैं। कुछ हमारे ऐसे भाई, कुछ हमारे ऐसे बहन होते हैं, उनके माता पिता भी सुनते हैं। तो अगर मैं कोई गलत कोई छोटी जानकारी दूँ दोस्तों तो उसका दोस्त मुझे लगेगा ना। मैं अपने स्तर से कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ। फिर भी अगर आपको गलत लगता है तो आपकी जो इच्छा करे आप हमें बोल सकते हैं। और हमारे जो भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों 4 मई के बाद शुरू होने की संभावना देखिए बहुत कम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 मई के बाद शुरू हो जाएगी, तो उनके केवल एक अनुमान है, ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। हमारे जो भर्ती है साथियों देखिए बीच का जो सत्र है, जो छुट्टी वाला समय है, जो एक बार चीज़ें आपको हमने पहले भी बताई थी तो आप लोगों ने कहा कि कहाँ से आप बताते हो, तो अब देखिए आपको वही चीज़ें आपको आज बताई जा रही हैं। जो गर्मियों की छुट्टी है उसमें सरकार भर्ती नहीं करेगी। हम लोग दबाव बनाएंगे, बहुत करेंगे, ये लोग प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे, लेकिन नियुक्ति वगैरह होगी नहीं, जिला विद्यालय आवंटन वगैरह होगा नहीं, वो जून लास्ट तक ही होगा। जुलाई से पहले पहले हमारी भर्ती कंप्लीट हो जानी है, इससे ज़्यादा डिले हमारी भर्ती में नहीं होगा। और बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो, दोबारा परीक्षा हो या फिर डिले हो, तो उन्हें प्रयास करने दीजिए। हम लोग अपना प्रयास करेंगे, हमें किसी से कुछ नहीं कहना है, सबको करने दीजिए, जो उनको प्रयास करना अपना हो। और जो मेरिट लिस्ट बननी है साथियों विषयवार बनेगी। तो यहाँ पर 3 तरह की जानकारी होगी कि जो सीटों की संख्या है ये 4 से 5,000 होगी। अब इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 4 से 5,000 इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। मेरिट जो है विषयवार बनेगी। सहायक अध्यापक की और प्रधानाध्यापक की जो मेरिट है वो संभवतः ओवरऑल बनना चाहिए, उसकी कन्फर्म अपडेट नहीं मिल सकी है। और भर्ती जो है साथियों जून में कंप्लीट हो जानी है। भर्ती कब शुरू होगी? तो भर्ती के शुरू होने की जो संभावना है वो जून में ही है, मई में संभावना नहीं है। मई में प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, कुछ न कुछ चीज़ें आपको शासनादेश वगैरह देखने को मिल सकते हैं, लेकिन भर्ती जो है या हो सकता है भर्ती शुरू भी हो जाए, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ भर्ती कितनी जल्दी प्रारंभ हो जाए। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है उसको कंप्लीट होते होते जून आ जाएगा, लगभग जून लास्ट तक आप मान के चलिए, जून नहीं बल्कि जून लास्ट तक आप मान के चलिए। यानी अभी भी हमें अभी लगभग जो है यहाँ पर 1 से 1.5 महीने का इंतज़ार करना है। बाकी साथियों शिक्षा निदेशालय की जो डिटेल अपडेट है प्रयागराज टीम की तरफ से जानकारी दी जा रही है, उसे आप ज़रूर देख लें, या फिर वही चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा, तो आप या तो वहाँ देख लीजिए या फिर आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, जैसे आपको उचित लगे। तो ये कुल मिलाकर के साथियों हम सभी के लिए अच्छी खबर थी इस वीडियो के माध्यम से, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जानकारी सही निकले और आगे की जो कुछ भी अपडेट्स प्राप्त होती रहेगी इसी प्रकार से आप सभी को सही और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास हमारे चैनल के माध्यम से होता रहेगा।